Now guys, today topic is related to volumes. आज हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिलेटेड टू हार्ड डिस्क, कि हमारे सिस्टम्स के अंदर जिस तरीके से हार्ड ड्राइव्स लगी रहती है ना, यहाँ पर हार्ड ड्राइव्स को कॉल करा जाता है वॉल्यूम्स। एंड हमारे पास जो यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स है दैट इज कॉल्ड EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वॉल्यूम्स, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स। What is volumes and types of volumes, कि वॉल्यूम्स है क्या है, कितने टाइप्स का है, एंड यूज, और इनका यूज क्या है। तो यहाँ पर है सबसे पहले EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स को क्या कॉल करा जाता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। सो व्हाट इज वॉल्यूम्स, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड यूज ऑफ वॉल्यूम्स, ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर्स मुझे आप लोगों से चाहिए। अब वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन इन क्लाउड, जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, लाइक सपोज कि यू आर क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, तो वहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक वॉल्यूम आता है जिसको यू कैन कॉल द EBS, जो कि आपके पास क्या होता है 30 GB फ्री रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 30 GB का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फ्री मिलता है, और ये जो वॉल्यूम है दैट इज ए EBS। इसके अलावा हमारे पास एक और वॉल्यूम क्लाउड के अंदर होता है। अब कुछ बच्चे होंगे कि हमें क्यों नहीं बताया, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंट स्टोर। तो क्लाउड में दो टाइप्स के वॉल्यूम्स हैं, एक है EBS और एक है इंस्टेंट स्टोर। अब दोनों वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज अ परमानेंट, EBS वॉल्यूम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है, यानी कि अगर आप EBS वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो इसमें डेटा आपका परमानेंट सेव होगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो इसमें आपका डेटा होगा टेम्परेरी बेस पे, यानी कि अगर आपकी मशीन रिस्टार्ट हुई क्लाउड की तो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो इंस्टेंट स्टोर है ये आपका टेम्परेरी वॉल्यूम है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट इज वॉल्यूम्स एंड टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड यूज ऑफ द वॉल्यूम्स। क्लियर? तो 90 सेकंड का आंसर प्रिपेयर करके कल लेके आना है। अब आता है यहाँ पे कि 30 GB आपके पास EBS वॉल्यूम, यानी कि आप जब भी कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वो जो वर्चुअल मशीन है आपको वहाँ पर एक हार्ड डिस्क मिलेगी, HDD, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम्स। अगर आपको ये ऑप्शन देखना हो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ पर सेव होती है, तो क्या देखिए क्लाउड में जो चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशंस पर सेव होती हैं। जैसे आपके सिस्टम में सारी चीज़ें क्या है, इसी सिस्टम के अंदर ही हार्ड डिस्क वगैरह लग रही है, क्लाउड में क्या है सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशंस पे रखी हुई होती हैं। वो सारी लोकेशंस आपको है कि आपका लैंड कार्ड किस जगह पे सेव होता है, आपकी हार्ड डिस्क किस जगह पे सेव होती है, आपकी इमेजेस किस जगह पे रखी हुई हैं, तो सारी चीज़ें क्या है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप क्लाउड पे जाएंगे तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस आएंगे EC2 के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम्स का। आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसकी हार्ड ड्राइव आपके इस पर्टिकुलर वॉल्यूम टैब के अंदर शो होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई एम जस्ट क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, मैं यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस, एंड लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइक वेब 1, सर्वर 1 आई एम क्रिएटिंग एंड नाउ आई एम क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट। जो भी वॉल्यूम्स है उस वॉल्यूम्स का जो डिफॉल्ट नेम होगा दैट इज कॉल्ड HDA /dev/HDA। अगर आपकी एक हार्ड डिस्क है तो HDA1, HDA2, HDA3, लेकिन यहाँ पर जो है ये नाम फिक्स है
और ये जो आपका वॉल्यूम है दैट इज अ ओएस, यानी कि वो उस वाली ड्राइव का ये नाम रहेगा जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ये आपका फिक्स है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स। ये नाम आपका फिक्स है, ये नाम चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप कभी भी ओएस की ड्राइव बना रहे हो तो आपको अपने उस ड्राइव का नाम ये ही रखना पड़ेगा, और ये नाम ऑलरेडी वहाँ पर आता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप और भी काफ़ी सारी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो वो भी ABCD करके वहाँ पे अलग अलग नेम्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब जिसके अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखना चाहते हैं, वो वॉल्यूम्स ऑलवेज EBS होना चाहिए और उसका नाम /day/SDA होना चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? तो यही चीज़ हम अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, सो नाउ वी हैव क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू, क्या यार आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो जो कल से 12:10 पे स्टार्ट, 12:05 पे नहीं हुआ ना ज्वाइन, उसको मैं ज्वाइन ही नहीं कराऊंगा। कल से जिसको भी ज्वाइन होना है 12:05 तक ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। नाउ सिलेक्ट 2016 स्टैंड स्टेप tutor.micro कीप हियर, तो अपने आप आ जाएगा वो। AMI की मैंने बनाई हुई थी। नेटवर्क आई एम सेलेक्ट द डिफॉल्ट VPC, चॉइस इज योर कि आप चाहे कस्टम VPC लें चाहे डिफॉल्ट, बट मैं आपसे कहूँगा मैं डिफॉल्ट पे बना रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी लैब डिफॉल्ट पे नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ें कस्टम पर ही करनी है। रीज़न है उसका, आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए हर बार। ये बना हुआ नेटवर्क है, मैं कर सकता हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं, आपको हर बार बनाना है जिससे आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पता लगे कि ये VPC का कॉन्सेप्ट है, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप नहीं, यानी कि जितने IPs आपके नेटवर्क में डालेंगे उतने ही सर्वर्स आप बना पाएंगे। तो आप अपना सिनेरियो बनाओ ना, मुझे 5000 चाहिए, 10,000 IPs चाहिए, 1 लाख IPs चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो नेटवर्क आ रहा है इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 4091 सर्वर्स में लगा सकता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट डालोगे मुझे इतने सर्वर्स क्रिएट करने हैं। जब आपके पास आएगा कि इतने सर्वर क्रिएट करने हैं, लिनक्स के इतने करने हैं, विंडोज़ के इतने करने हैं, उबंटू के इतने करने हैं, तो अगर 3 आपने सर्वर्स बनाने हैं तो तीनों के अलग अलग सबनेट्स वहाँ पे क्रिएट करोगे। तीनों को अगर सेम जोन में रखना है, अलग अलग जोन में, तो उसके हिसाब से आप अपना VPC क्या करें, डिज़ाइन करें। नेटवर्किंग जितनी जल्दी डिज़ाइन करोगे बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये आपको नेटवर्क डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। नाउ इनेबल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बनाया हुआ था। दैट इज द EBS वॉल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, गॉट इट द पॉइंट, 30 GB। नाउ की इसकी भी क्लासेस हैं। EBS क्लास जनरल पर्पस क्या होता है, प्रीवियस क्या होता है, तो ये आपके स्पीड्स का फर्क है, तो ये क्लासेस भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में इंस्टेंस स्टोर भी आ रहा है और EBS वॉल्यूम्स। EBS वॉल्यूम्स की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। वो क्या है, आपका लाइक हार्ड डिस्क लेनी है, SSD लेनी है, क्या लेनी है, तो उस हिसाब से वो स्पीड आएगी, उस हिसाब से चार्जेस भी आएंगे। नाउ लॉन्च स्ट्रेंथ, मैंने देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन करी थी। नाउ वी कैन चेक द मशीन प्रॉपर्टीज। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करना आना चाहिए। हमने यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन बनाई है, इफ हम जस्ट क्लिक दिस इज द ओपन, ये उसकी प्रॉपर्टी ओपन हुई है। जो हम सर्वर बना रहे हैं उस सर्वर्स की ID क्या है, ये है पब्लिक IP। ये जो प्राइवेट IP है ये आपका VPC से मिलेगा। आपने जो IP डाला है आपका IP यहाँ पर आएगा। पब्लिक IP आया, इंस्टेंस स्टेट क्या है, पेंडिंग है, DNS पब्लिकली है, क्योंकि पब्लिक IP है तो पब्लिक DNS भी आया आपके पास। क्लियर? अगर पब्लिक IP नहीं देंगे तो ये DNS भी आपका क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक IP हमने नहीं लिया है क्योंकि वो ऑटो जनरेट IP लिया है। इलास्टिक IP का मतलब है स्टैटिक IP, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको नीड हो इलास्टिक IP तो आप एड ऑन कर सकते हैं। तो पब्लिक IP और इलास्टिक IP में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक IP एंड इलास्टिक IP एड्रेसेस। VPC किस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ आपका कनेक्टेड है। नाउ IAM रोल्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे मैं कोई IAM रोल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं कि वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्टोरेज का। स्टोरेज में देखिए कि आपका जो हार्ड ड्राइव है ये उसका नेम है /day/SDA1। तो व्हेन यू क्रिएट, जब भी आप कोई भी मशीन बनाएंगे तो उसका आपको नाम देखना है कि आपकी जो स्टोरेज है उसका क्या नाम है।
और ये जो स्टोरेज है किस लोकेशन पे सेव हो रही है। नाउ दिस स्टोरेज सेव इन अ वॉल्यूम। नाउ रिफ्रेश, तो यहाँ पर भी देखिए कि आपके पास ये वॉल्यूम आ चुकी है। यहाँ पे नेम नहीं आ रहा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट करेंगे तो यहाँ पर आपकी मशीन्स का नेम आ जाएगा पूरा का पूरा कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपकी स्नैपशॉट आ रहा है और ये रहा आपका अटैच रिसोर्स वेब 1। तो आप यहाँ पे अपने वॉल्यूम्स का नाम मैनुअली डाल सकते हो। जो वहाँ पे टैग का ऑप्शन आता है, तो अगर आप टैग के अंदर जाके नाम डालेंगे तो यही वाला नेम होता है वो। तो नाउ आई एम जस्ट कि ये मेरा वेब, सो आपके जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो रहे हैं। अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा पहला जो टास्क है वो टास्क है अटैच्ड एंड डिटैच्ड वॉल्यूम्स, यानी कि अटैच डिटैच वॉल्यूम्स 1 सर्वर टू अनदर सर्वर। यानी कि मेरे पास दो मशीन्स हैं, दिस इज अ VM1 इज अवेलेबल एंड इट्स अनदर VM इज अवेलेबल। दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम्स, ये मेरे VM1 का वॉल्यूम्स है, दिस इज अ VM2 वॉल्यूम्स, ये मेरे पास VM2 का वॉल्यूम्स है फॉर एग्जाम्पल। यानी कि दिस इज कॉल्ड अ VM1 वॉल्यूम 1 और इट्स अ VM2 वॉल्यूम 2, यानी कि दोनों की अपनी अपनी क्या है हार्ड ड्राइव से। अब मुझे क्या करना है कि सपोज करिए कि मेरे VM1 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सिस्टम हैंग कर रहा है या किसी ने बोला कि यू कैन अपग्रेड द रैम, आपको इसका हार्डवेयर अपग्रेड करना है या इसका VPC चेंज करना है, या आपको जोन 1 में नहीं, ये जोन B के अंदर बनाना है, या कहते हैं इस कंट्री में नहीं किसी दूसरी कंट्री में ये डिप्लॉय करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी रिमूव द वॉल्यूम्स, आप इस वॉल्यूम्स को रिमूव करोगे। नाउ सेम एज, एक मिनट, रिमूव वॉल्यूम्स करा, दोनों के वॉल्यूम्स को आपको रिमूव करना है। आपको दोनों सर्वर्स के वॉल्यूम्स को क्या करना है, रिमूव करना है। जब आपका वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, अटैच वॉल्यूम। देन सेकंड टाइम्स में आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम को रिमूव करना है फिर अटैच करना है। लेकिन इस बार क्या करना है आपको, वॉल्यूम्स को जो अटैच करना है, सो नाउ यू कैन अटैच कि दिस विल, ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम इसके साथ अटैच करना है आपको, क्लियर। और दिस वन अटैच फिर दिस मशीन, क्रॉस करना है, यानी कि वॉल्यूम्स, यानी कि आप अपनी एक सिस्टम की हार्ड डिस्क दूसरे के सिस्टम में लगा सकते हो। यानी कि मैं कहता हूँ आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, शॉपकीपर क्या कहता है, हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी, यस या नो। तो आप अपनी हार्ड ड्राइव भी चेंज कर सकते हो। अब हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा है, वही डेटा दूसरी मशीन पर भी आना चाहिए। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है, सर्वर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा ना, आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस वर्चुअल मशीन्स, आई एम जस्ट क्लिक ऑन instances, then connect RDP client, remote desktop download, click upload a private key, मैं यहाँ पे क्या है डेस्कटॉप पे कुछ चीज़ें बना देता हूँ, कुछ फोल्डर्स वगैरह बना देता हूँ।
इसके अलावा ये तो था पहला ऑप्शन कि पहला टास्क हमें क्या करना है, अटैच डिटैच वॉल्यूम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, यानी कि एक सर्वर से हटा के दूसरे सर्वर पे लगाना है। दूसरा क्या है, दूसरा टास्क यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, अटैच एडिशनल वॉल्यूम्स विद द सर्वर, अटैच एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स विद सर्वर। यानी कि मेरे पास क्या है कि आप लोग देखते हैं कि आपके सिस्टम में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है। दीज आर द थ्री पार्टीशन, ये तीन वॉल्यूम्स यानी कि तीन हार्ड डिस्क नहीं है। ये हार्ड ड्राइव क्या है, एक ही है। अगर ये हार्ड ड्राइव क्रैश होती है तो आपके तीनों पार्टीशन जाएंगे, एक जाएंगे, तीनों जाएंगे। नाउ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं विंडोज़ की ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को सेपरेट ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरा विंडोज़ क्रैश होता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा लॉस हो। तो मैं क्या करूँगा, नाउ क्या अटैच की मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और हार्ड ड्राइव लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विंडोज़ है वो इसके अंदर है और जो डेटा है वो मेरा इस वाली ड्राइव के अंदर है। ये मेरा सी ड्राइव रहे और ये मेरा डी ड्राइव रहे। क्लियर द पॉइंट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। फिलहाल की कंडीशन में क्या है कि मेरे सर्वर पे एक ही हार्ड ड्राइव आ रही है जिसको आप देखना चाहते हैं। सो राइट क्लिक और विंडोज टैब, ये जो यहाँ पे आपका विंडोज टैब आ रहा है इसको राइट क्लिक और यहाँ पे आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट। इनसाइड द डिस्क मैनेजमेंट यू कैन सी कि आपके पास वही 30 GB की डिस्क आ रही है जो फिलहाल अभी एक लगी है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही साथ अटैच कर देता हूँ, बाद में फिर एक साथ डिटैच करके फिर दोनों मशीन को दूसरी मशीन के साथ करेंगे। नाउ सो आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल्स, इंस्टेंसेस एंड क्लिक ऑन द वॉल्यूम्स। फिलहाल एक वॉल्यूम आ रहा है जो 30 GB हमारे वेब सर्वर 1 के साथ है। नाउ क्रिएट वॉल्यूम्स, दिस इज द टाइप्स ऑफ द वॉल्यूम्स। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड्स क्या होता है, SSD है, SSD IO क्या है, जनरल पर्पस है, तो कुछ बेसिक हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं। तो ये आपका डिफरेंस है। तो आपको ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स क्या होता है या डिफरेंस क्या है आपके जनरल पर्पस और प्रीवियस IOPS SSDs में क्या है। तो ये आंसर्स आपको निकालने हैं। नाउ स्पेस आई एम जस्ट गिव द 1 GB। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 1 GB का स्टोरेज बना रहा हूँ। इन केस मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहीं से स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। वही यहाँ पर LBM वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि मेरे यूज़र्स को 2 GB दिया है, 2 GB फुल हो गया, अगर उसको नीडेड वो रिक्वेस्ट डालेगा कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया, ना कि मैं यहाँ से उसको इंक्रीज़ कर दूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली लैब चार्जेबल है, बहुत कम पैसे लगेंगे, बट अगर आपका क्या है आवरली भी, मैं कहता हूँ अगर 5 रुपीज़ भी लग रहे हैं और आपने बना के 2 दिन के लिए छोड़ दिया तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना कितने रुपए लगेंगे। तो वो अब आपकी मर्जी है। नाउ दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको अपना वॉल्यूम क्रिएट भी करना है, तो क्रिएट का मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर घर पे छोड़े आए हैं और मोबाइल फ़ोन यहाँ पे लेके आ गए, तो क्या वो दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? वो कब कनेक्ट होंगे? जब दोनों चीज़ें, तो जब भी आप वॉल्यूम बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके सेम रीजन और सेम जोन में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर B में बना रखा है, वॉल्यूम A में बना दिया है, तो वो आपस में कनेक्ट। तो नाउ कि आपको पता होना चाहिए कि जिस सर्वर के साथ आप अपना वॉल्यूम्स कनेक्ट करना चाहते हैं वो सर्वर किस पर्टिकुलर लोकेशन पे था। इट्स अवेलेबल इन जोन A। सो नाउ आई एम क्रिएट अ वॉल्यूम्स जोन A। इज इट क्लियर द पॉइंट? देन गिव द नेम, मैं यहाँ पे नेम एड ऑन कर रहा हूँ लाइक D80 डेटा वॉल 1, डेटा वॉल्यूम 1 एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। अब आप दोनों वॉल्यूम्स में डिफरेंस देख लेना गाइस। यहाँ पे डेटा हाइफन वॉल 1, दोनों वॉल्यूम्स में क्या है कि एक पर आ रहा लिखा होगा इन यूज और एक पर आ रहा होगा अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है कि ये वॉल्यूम्स किसी के साथ कनेक्टेड अटैच्ड नहीं है, इट्स अ फ्री। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे काफ़ी सारे वॉल्यूम्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इन यूज़ का मतलब है दिस वॉल्यूम्स अटैच टू एनी सर्वर, बट यहाँ पर क्या है, ये अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब है कि ये वॉल्यूम किसी के साथ भी अभी कनेक्टेड।
तो नाउ कि हम लोग एक मार्केट से हार्ड ड्राइव लेके आए हैं, नाउ अब अटैच कर रहा हूँ इस हार्ड ड्राइव को वेब सर्वर 1 के साथ। सो हाउ टू अटैच, एक चीज देखना कि ओएस वाला जो आपका वॉल्यूम है वो आपका अटैच होगा जब मशीन स्टॉप होगी, गॉट इट। यानी कि इंटरनल हार्ड डिस्क को आप मशीन को ऑफ करके, लेकिन पेन ड्राइव को आप रनिंग में लगा सकते हो, या एक्सटर्नल ड्राइव को आप रनिंग लैपटॉप में अटैच कर सकते हो। तो दिस लाइक का पेन ड्राइव और अ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसके लिए आपको अपनी मशीन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ हाउ टू अटैच दिस वॉल्यूम, सो सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस एंड अटैच वॉल्यूम्स। जब भी आप अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है वेब 1, जिस भी सर्वर के साथ अटैच करना है। देखिए ये मशीन आपको तभी शो होगी जब दोनों एक ही जोन में होंगे। नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए पहला उसने हिडन कर दिया, वाई, क्योंकि ऑलरेडी विंडोज वाला जो ड्राइव है इसके साथ क्या है, अटैच है। यू कैन अटैच XVDB। उसने बोला आप अपना ये देखिए सेकेंड आप हार्ड ड्राइव लगा रहे हो, अटैच वॉल्यूम। नाउ यू कैन सी आई एम रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये दोनों हार्ड डिस्क हैं, दोनों इन यूज में आ गई आपकी। इट्स अटैच विद द सर्वर। इफ यू कैन कम टू द EC2 के आप स्टोरेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 हार्ड ड्राइव दिखेंगे। आप भाई ऊपर होगा नहीं कैसे ज्यादा, रिफ्रेश कहाँ से होगा भाई, कहाँ गया रिफ्रेश, वेब 1 स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टोरेज आपके पास है, यानी कि आपकी मशीन के साथ दोनों स्टोरेज सक्सेसफुली अटैच हो गए। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पे दोनों स्टोरेज आ गए। अभी क्या ये अननोन है, आपको क्या करना है और ये ऑफलाइन शो हो रहा है। नाउ आपको इसी लोकेशन पे जाना है, देन राइट क्लिक ऑनलाइन, देन अगेन राइट क्लिक इनिशियलाइज डिस्क। अब आपको क्या है, अनएलोकेटेड स्पेस आ गया। अब आपको इसके अंदर वॉल्यूम का पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। सो आपको जब भी पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर्स के वॉल्यूम्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि पार्टीशन बनाने पड़ेगी। इन सारी चीज के लिए आपको MCS से आना चाहिए। सर्वर्स पे काम करने के लिए MCS से रिक्वायर्ड है। मुझे छोटा सा डाउट आ रहा है कि हमने वॉल्यूम ही ऐड किया है ना, डिस्क तो नहीं करी। वॉल्यूम डिस्क की हार्ड डिस्क है, यहाँ पे उसको वॉल्यूम बोला जाता है। राइट क्लिक न्यू वॉल्यूम्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, डी ड्राइव में नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक का माई डेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब आप जाके देखिए कि अब आपके पास जब आप फ्रंट में आएंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर 2 पार्टीशंस बने हुए हैं, C और D। एक्चुअली में बैकएंड में ये 2 हार्ड ड्राइव्स हैं। आपको फ्रंट पैनल पता है, बैकएंड पैनल नहीं पता। जब आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सीखते हैं तो आपको बैकएंड इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि एक्चुअली में कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि अब मैं सारा काम सर्वर पर ही कर रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट कम टू राइट क्लिक, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे कुछ डेटा रख देता हूँ। राइट क्लिक न्यू फोल्डर में लाइक का मैंने डाल दिया, जावा से रिलेटेड मेरा डेटा है, पाइथन से रिलेटेड डेटा है, क्लाउड से रिलेटेड डेटा है, कोई फाइल है मेरे पास, कंट्रोल A कंट्रोल C। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरे डेस्कटॉप पे भी है, क्योंकि ये डेस्कटॉप जो है ये आपके OS ड्राइव में जाएगा, और ये जो ड्राइव के अंदर है ये मेरे उसमें जाएगा जो मैंने 1 GB की दी है। अगेन आई एम जस्ट क्लिक कंट्रोल A कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सपोज करिए पूरा का पूरा डेटा इतना क्लियर है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, व्हाटएवर कुछ भी चीज़ हो। तो ये तो था पहला पैटर्न कि आपको सबसे पहले वॉल्यूम्स अटैच करना। तो ये पहला हो गया कि हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स एंड हाउ टू अटैच वॉल्यूम्स। अब आपको वॉल्यूम डिटैच करना है। तो वॉल्यूम डिटैच करना है तो सबसे पहले यू कैन टर्न ऑफ। आप जो 1 GB का है इसको आप रनिंग में हटा सकते हो, लेकिन जो OS वाला ड्राइव है ये नहीं हटेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू वेब 1
एंड वेब 1 पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इस मशीन को स्टॉप करा। सो स्टॉपिंग स्टेट में नहीं हटेगा, ये मशीन आपकी स्टॉप्ड होना चाहिए, दैट इज ए स्टॉपिंग, यानी कि अभी मशीन आपकी स्टॉप हो रही है। जब यहाँ पे स्टॉप्ड आ जाएगा तो वॉल्यूम्स को हटाने के दो पैटर्न्स हैं आपके पास। या तो आप पर्टिकुलर, क्योंकि जब अगर आपको मैं कहता हूँ 100 सर्वर्स है तो वहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्यूम्स आ रहे होंगे, गलती से किसी और का हटा दिया तो आपके पास दो पैटर्न है, या तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके हटा दीजिए सर्वर की में, या आप वॉल्यूम से जाके रिमूव कर दीजिए। नाउ कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सर्वर से जाके रिमूव करना बता रहा हूँ। तो सर्वर से अगर आपको अपना वॉल्यूम रिमूव करना है तो सर्वर से रिमूव करने के लिए आपके पास पहले ऑप्शन है कि यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टोरेज। जिस भी वॉल्यूम्स को आपको डिलीट करना है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की आईडी पे आपको क्लिक करना है। सो आई एम जस्ट अवेलेबल ओएस ड्राइव। तो इस जगह पर आपको सिर्फ इसी सर्वर से रिलेटेड वॉल्यूम ही दिखेगा जो आपने क्लिक करा है। सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस एंड डिटैच वॉल्यूम। अगर ये मशीन स्टॉप्ड हो चुकी होगी तभी डिटैच होगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। सो यहाँ पे मेरा डिटैच हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपको वॉल्यूम हटाने का, नाउ क्लिक ऑन द वॉल्यूम्स, क्योंकि दो वॉल्यूम्स हटाए थे। अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास एक पर अवेलेबल आ रहा है, जो कौन सा है आपका ओएस ड्राइव है। सेकंड वॉल्यूम हटाना है, क्लिक ऑन दिस, एक्शंस में आके और यहाँ से भी आप डिटैच कर सकते हो। दोनों वॉल्यूम्स मेरे क्या हो गए, रिमूव हो गए। नाउ इंस्टेंसेस वेब 1 इंस्टेंस स्टेट, और अब मैं अगर इस मशीन को स्टार्ट करूँगा तो अब स्टार्ट नहीं होगी, इट्स गिव यू द एरर बिकॉज क्योंकि इसके पास हार्ड ड्राइव नहीं है। और अगर आपके सर्वर पे हार्ड ड्राइव नहीं है तो वो मशीन रन करेगी नहीं। तो नाउ एक्शंस एंड टर्मिनेट, मैंने इस मशीन को डिलीट ही कर दिया। वेब 1 डिलीट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सेम ही डेटा लाना है। लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन द वेब 2, माइक्रोसॉफ्ट। अब जिस लोकेशन पे वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, नाउ 2016, कीप हियर नेटवर्क। सो नेटवर्क इज अ इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे नेटवर्क इंपॉर्टेंट है कि आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो आपके जोन ए में है, सो आपको ये मशीन भी जोन ए में ही बनानी पड़ेगी। अगर आपने जोन बी में बना दिया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आपको जोन सेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी आप चाहे सारी चीज़ें चेंज कर दो। नाउ लॉन्च इंस्टेंस। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इस वाली मशीन पे तो कुछ काम ही नहीं करा मैंने, वेब 2 पर कोई काम नहीं करा, ये तो फ्रेश मशीन है मेरी। तो अब मेरे पास कितने वॉल्यूम्स होने चाहिए टोटल, मेरे पास 3 वॉल्यूम्स होंगे, 2 अवेलेबल 1 यूज। तो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं मशीन तो डिलीट कर चुका हूं ना, मैंने मशीन डिलीट करे हैं तो मेरे वॉल्यूम्स डिलीट नहीं हुए, क्योंकि वॉल्यूम्स को मैं पहले रिमूव कर चुका था। अभी तक आप जब कर रहे थे तो आप जब मशीन टर्मिनेट कर रहे थे तो आपके वॉल्यूम्स भी क्या हो जा रहे थे, टर्मिनेट हो जा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने मशीन सिर्फ डिलीट करी है, मैंने उसकी हार्ड ड्राइव्स को डिलीट नहीं करा है। सो क्योंकि उस मशीन को डिलीट करने से पहले मैंने क्या कर दिया, उसको डिटैच कर दिया था। तो यू कैन सी वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर आपके वो दोनों वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं जो कि अवेलेबल है। और ये तीसरा वॉल्यूम आपके पास आया वेब 2 का, वेब 2 ओएस ड्राइव। इज इट क्लियर द पॉइंट? ये इन यूज में, बाकी 2 क्या है, अवेलेबल है। नाउ आई एम डिटैच दिस वॉल्यूम, वेब 2 का वॉल्यूम डिटैच करूंगा और ये दोनों वॉल्यूम्स अटैच करूंगा। जब ये वॉल्यूम्स दोनों अटैच हो जाएंगे तो वही डेटा आपका क्या होगा, वापस आ जाएगा। वेब 1 पे नहीं आएगा, वेब 2 पे आ जाएगा। दैट इज अ माइग्रेशन, कि मैंने वॉल्यूम्स को एक सर्वर से रिमूव करा है और दूसरे सर्वर पे अटैच करा है। नाउ अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस वेब 2 और इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। आई एम क्रिएट वन मोर सर्वर। अब सर्वर जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब 3। वेब 3 4 वॉल्यूम्स हो जाएंगे। अब वेब 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, नाउ डिप्लॉय द वेबसाइट्स इन अ प्रीवियस। जो पुराना लेक्चर है वही वेबसाइट मुझे यहाँ पर चाहिए। हमने कस्टम EMI बनाई थी,
मुझे वही वेबसाइट, वही पासवर्ड, वही सिस्टम मिरर कॉपी चाहिए इस वाली मशीन पर है। तो मुझे क्या है, मेरे पास तो ना तो कस्टम आई है, वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी वो भी हम करेंगे, ये मैं वेब 3 पे करूँगा जब तक मेरा स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर भी ऑप्शंस आता है आपके पास वॉल्यूम्स के अंदर कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट येस रहता है। यही रीज़न है कि जब आप मशीन अपनी टर्मिनेट करते हैं तो आपकी सर्वर का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यानी कि आई एम जस्ट कम टू हेयर विंडोज सर्वर, कोई भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट कम टू द विंडोज सर्वर 2016 t2.micro, the key pair and edit subnet zone A, MySG। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास वॉल्यूम्स का, क्लिक ऑन द एडवांस, देन क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस। एक इसी ऑप्शंस के कारण आपका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिलीट। अगर मैं इस ऑप्शंस को नो कर दूंगा और अब जाके मैं मशीन लॉन्च करूंगा, तो अब आप अगर मशीन डिलीट करोगे तो आपकी हार्ड ड्राइव डिलीट, वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। लेकिन जितने वॉल्यूम्स वहां पर पड़े रहेंगे उन सबके चार्जेस लगेंगे। तो ये लैब करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके वॉल्यूम सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिलीट होने चाहिए। चलिए तो हम कम टू द पॉइंट आते हैं। तो ये डिलीट ऑन टर्मिनेशंस कराया था। नाउ कम टू हेयर, रिफ्रेश, वेब 2 हमारा स्टॉप हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टोरेजेस को रिमूव करेंगे। तो क्लिक ऑन दिस वेब 2 OS, एक्शन जो नाम डालेंगे वो ही आएगा। सब आपको नेमिंग पे भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि जो मर्जी नेम उठा के डाल रहे हो। एक पैटर्न, एक स्टैंडर्ड बनाओ कि आपको क्या काम करना है, उसी से रिलेटेड आपको टैगिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाए, तुक्के के हिसाब से मारे। तो आप लोग आधे से ज़्यादा तब फंसते हो जब आप उसका नेमिंग ही नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से। फिर आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार ये गलत चीज़ अटैच हो गई, वो अटैच हो गई। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, टैगिंग। मैंने इसको डिटैच करा ना। अगेन कम टू द वॉल्यूम टैब्स। यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 4 वॉल्यूम्स है। ये वाला जो वॉल्यूम है दिस इज वेब 3 OS वॉल्यूम है, यस और नो। अब यहाँ पे वेब 3 नाउ रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए वेब 2 का जो OS है वो भी अब अवेलेबल आ चुका होगा। तो वेब 2 का OS तो मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम्स आपको डिलीट कैसे करना है, सिलेक्ट द वॉल्यूम एंड डिलीट द वॉल्यूम्स। क्लियर। अब डेटा वॉल्यूम्स, तो सबसे पहले आपको OS वॉल्यूम ऐड कराना है। ये वेब 1 का है। एक्शंस, अटैच वॉल्यूम्स किसके साथ, वेब 2 के साथ हमें अटैच कराना है। सिलेक्ट, ये OS वॉल्यूम का नेम है, देन अटैच। अगेन सेकेंड डेटा वॉल्यूम अटैच कराना है। अगेन एक्शंस, अटैच वॉल्यूम्स किसके साथ, वेब 2 के साथ, देन दिस वन सेलेक्ट कर लिया एंड अटैच। नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड पावर ऑन द वेब 2। वेब 2 मशीन ऑन हो गई क्योंकि इसके साथ दोनों वॉल्यूम्स अटैच हो गए। ये दोनों वॉल्यूम्स वेब 1 के हैं, जबकि वेब 2 पे तो मैंने डेटा ही नहीं बनाया, वेब 2 को मैंने लॉगिन ही नहीं करा। आप देखेंगे कि जो डेटा मेरे वेब 1 पर था वो सारा डेटा उसी लोकेशन पे अब इस मशीन पे आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा है कि आपने अपनी पुरानी हार्ड डिस्क हटा दी, नई हार्ड डिस्क लगा दी। तो जो डेटा नई हार्ड ड्राइव में होगा वही डेटा आपको शो करेगा, पुराना शो करेगा नहीं। यस या नो। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जो पेन ड्राइव आप लगाओगे डेटा उसी का शो होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, उसकी हार्ड डिस्क को हटाया, उसको डिलीट ही कर दिया। क्लियर इतना। नाउ लॉग इन विद दिस सर्वर। तो वेब 2 के साथ मैं लॉग इन करता हूँ। वेब 2, क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड। तो टाइम लेगा ये, जब तक हम जस्ट वेट। अभी वेब 2 इनिशियल लेते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं।
अब आप, क्योंकि ये काम से आपको क्लाउड में पर डे करना पड़ेगा, वीपीसी से रिलेटेड काम पर डे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड काम पर डे करना पड़ेगा, कस्टम इमेज से रिलेटेड काम पर डे करना पड़ेगा। यही आपका काम है कि बंदा काम कर रहा है उसका बैकअप लेना, स्नैपशॉट्स बना के रखना, उनके बैकअप्स रखना, किस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, वॉल्यूम्स किसके साथ अटैच करने हैं, किसके साथ डिटैच करने हैं, तो ये सारे काम आपको आने पड़ेंगे। वो आपसे रोज वीपीसी नहीं बनवाएंगे, वीपीसी तो एक बार बन जाएगा, बट ये सिस्टम से रिलेटेड आप क्या है, लैपटॉप के अंदर जो काम कर रहे हो उस पर डेली काम करते हो, रोज लैपटॉप खरीदने नहीं जाते हो, ना ही रोज वाईफाई लगवाते हो घर पे, यस या नो। बट लैपटॉप को लॉगिन करके फाइल्स क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, ये तो रूटीन का ही काम है ना, तो वो रूटीन वर्क है ये। लाइक कम टू हेयर, वेब टू, कनेक्ट, RDP, गेट पासवर्ड, अबे यार ले वो मिनिमम 4 आवर मिनट्स लेता ही है, बट अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेब 3 को डिलीट कर रहा हूँ। वेब 1 डिलीट हो गया, वेब 3 यू कैन सी कि वेब 3 को डिलीट करा है, इसका स्टोरेज अब डिलीट नहीं होगा क्योंकि मैंने डिलीट ऑन टर्मिनेशन क्या कर दिया था, नो कर दिया था। इससे पहले आप जितने भी सर्वर डिलीट कर रहे थे तो उसके वॉल्यूम्स भी क्या थे, अपने आप डिलीट। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करने से क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो डिलीट नहीं होगा। सो नाउ यू कैन सी कि जैसे आपका ये वॉल्यूम्स यहाँ पे शटिंग डाउन हुआ है और ये टर्मिनेट हो जाएगा, आप यहाँ पे जाके देख लेंगे कि आपका वॉल्यूम 3 का OS वाली अभी भी है और ये क्या हो गया, अवेलेबल, यानी कि ये अब किसी मशीन के साथ अटैच्ड। अब आप चाहें तो इस वॉल्यूम के अंदर अगर डेटा है तो किसी अदर मशीन पे जाके अटैच करके उसको रिट्रीव कर सकते हो। आपके पेन ड्राइव में आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो पेन ड्राइव निकाल के आप दूसरे लैपटॉप में लगा के उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। नाउ कि मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर OS को यूज़ में नहीं है, ये इतना ही दिखाना था मुझे इसका, अभी डिलीट कर देते हैं, हम एक और मशीन दोबारा से बना लेंगे। डिलीट वॉल्यूम्स, क्योंकि मैंने बोला कि अननेसेसरी आपको रखना नहीं है। अब ये 2 वॉल्यूम्स है क्योंकि दोनों वॉल्यूम्स मेरे अभी क्या है, अटैच्ड हैं वेब 2 के साथ। तो वेब 2 को हम पहले लॉगिन करके देख लेते हैं। तो ये वेब 2 ही वेब 2 का है, दिस इज वेब 2, 2x2 चेक पास आउट हो गया, कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड पे भाई क्यों नहीं ले रहे, इतना टाइम ले गया। अरे यार इस वाली मशीन पे वही वाला पासवर्ड चाहिए था। वेब 1 वाला, समझ गए, क्योंकि ये स्टोरेज किसकी है, वेब 1 की है, तो पासवर्ड ये कौन सा मांगेगा, वेब 1 वाला ही मांगेगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है। दे दे तो बढ़िया, ये ट्राई कर लेते हैं। यानी कि आपको ये करें तो इससे पहले आप अपना पासवर्ड क्या कर लेना, चेंज कर लेना। क्लियर द पॉइंट। अगर इसमें की पेयर वही वाला लगा दें तो भी नहीं होगा ना, ट्राई कर रहा हूँ अभी, होगा नहीं वैसे, क्योंकि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है मशीन की। हमने हार्ड डिस्क तो चेंज करी है, OS चेंज है, सारी चीज़ें चेंज हैं। ट्राई करते हैं, शायद हो जाना चाहिए। चलिए इसको अभी चलने देते हैं। तो ये तो पहला स्टेप था, अटैच डिटैच वॉल्यूम्स, क्लियर। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्नैपशॉट। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या है, स्नैपशॉट इज अ बैकअप, कि अगर आपने यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क लिया, आप किसी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप वो बैकअप भी ले सकते हैं। सो बैकअप को हम यहाँ पे कॉल करते हैं स्नैपशॉट। नाउ यू कैन सी कि वॉल्यूम से नीचे आपके पास ऑप्शन लिखा आ रहा होगा स्नैपशॉट्स का। नाउ इफ यू रिमेंबर कि हमने इससे पहले वाली जो लैब करी थी वो हमने करी थी कस्टम EMI। तो कस्टम EMI वाले जब हमने लैब करा था तो सबसे पहले हमने एक सर्वर बनाया था। सेकेंड टाइम पे हमने क्या करा था, उस पर्टिकुलर सर्वर से हमने एक इमेज बनाई थी जिसको हम कॉल कर रहे थे कस्टम इमेज। यस और नो,
कस्टम EMI। फिर हमने क्या करा था, इस पर्टिकुलर कस्टम EMI की हेल्प से एक सर्वर क्रिएट करा था। यस और नो, यही पैटर्न हुआ था। देन उसके बाद हमने क्या करा था, जब हमारी लैब कंप्लीट हो गई तो हमने प्राइमरी सर्वर भी डिलीट कर दिया था, ये भी डिलीट कर दिया था और ये भी डिलीट कर दिया था। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यस, आप इसको रिकवर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक रूल इंप्लीमेंट होता है, व्हेन यू क्रिएट कस्टम EMI AWS क्रिएट स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली। जो आप EMI बना रहे हैं उसका बैकअप भी वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। और मैंने बैकअप आपको ना ही बताया था और ना ही मैंने बैकअप डिलीट करा था, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि आपको अपनी कस्टम EMI बनानी है और उसको डिलीट कर देना है। सो सिंपल सा है, व्हेन यू क्रिएट एनी कस्टम EMI AWS create automatically custom EMI snapshot, custom EMI snapshot with the help of snapshot create new volumes and attach with instance and or with the help of snapshot create custom EMI and create इंस्टेंस। आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके पास जो स्नैपशॉट आ रहा है, लाइक आपको याद हो कि मैंने एक स्नैपशॉट का नाम रखा था, आई थिंक सो फ्लिपकार्ट, एक फ्लिपकार्ट EMI रखा था मैंने। तो फ्लिपकार्ट का जो स्नैपशॉट है उसके थ्रू आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इस फ्लिपकार्ट के स्नैपशॉट से अपनी EMI भी क्रिएट कर सकते हो और EMI के थ्रू सर्वर बना सकते हो, यानी कि यही वाला पैटर्न। अभी आपने सर्वर EMI किससे क्रिएट करी थी, सर्वर से, और सर्वर से EMI करने के बाद आपने क्या करा, सर्वर बनाया। अब आप क्या कर सकते हो कि अब आपके पास सर्वर तो नहीं है बट उस सर्वर का बैकअप पड़ा हुआ है, तो आप बैकअप से भी EMI बना सकते हो और उससे क्या बना सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको सेम ही डेटा चाहिए तो आप इससे वॉल्यूम्स भी बना सकते हो, आप इससे वॉल्यूम भी बना सकते हो। वॉल्यूम को भी आप किसी एग्जिस्टिंग सर्वर के साथ अटैच कर सकते हो, यानी कि मेरे पास वेब 2 है, तो वेब 2 पर मैं क्या करता हूँ, सो हाउ टू क्रिएट EMI विद द स्नैपशॉट और हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम विद द स्नैपशॉट। सो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू हियर वेब 2, क्लिक ऑन कनेक्ट RDP गेट पासवर्ड। तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन, सबसे पहले आई एम जस्ट कम टू द इंस्टेंसेस एंड स्टॉप दिस इंस्टेंस, और ये मेरे जोन A के अंदर है। अब सबसे पहले आता है कि आई एम जस्ट क्लिक द स्नैपशॉट। तो देखिए यहाँ पर दोनों बैकअप पड़े हुए हैं और मैंने बैकअप डिलीट नहीं करे थे। सर तो इनके भी चार्जेस लगते होंगे, ना के बराबर है। अच्छा देखिए फ्री कुछ नहीं है, आप अपने घर में बगैर पैसे लिए किसी का सामान नहीं रखोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख लोगे, वो रहे या ना रहे, किसी आपका ऊपर वाला फ्लोर है, आपको रेंट पे देना है, वो सामान रख के चला गया, 1 महीने तक नहीं आया, तो क्या आप रेंट नहीं लोगे? जिनके पास ब्लैक मनी है वो तो लेंगे बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर उन्हीं के पास रहता है। वाइट मनी वाले के पास वो खाना खा ले वही बहुत है, या पैसा स्टूडेंट के पास है इंडिया में। उनके जो भी स्टूडेंट है ना पढ़ने वाले, उनके पैसे, उनके फादर्स मदर्स यानी कि वो उनको करोड़पति हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मम्मी पापा कहाँ से पैसा ला रहे हैं, उन्हें तो बर्बाद करने से मतलब है। उनका बिल बन जाएगा 100 रुपये का, घबरा जाएंगे,
मोबाइल फ़ोन पता नहीं कितना ज़रूरी है उनके लिए, 10-10 15-15 हज़ार के मोबाइल फ़ोन लेके चलेंगे, उसके रिचार्ज के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन क्लाउड का 200 रुपये का बिल बन जाएगा तो रोना शुरू कर देंगे, बिल बन गया हमारा। कोई बात नहीं, और भी भिगो भिगो के मरना है तो बता देना। तो गैस देखिए यहाँ पे मेरी एक कस्टम आई है, सबसे पहले सिलेक्ट दिस कस्टम आई है, ऑप्शन द एक्शन। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट वॉल्यूम और क्रिएट EMI। नाउ द क्रिएट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स किस लोकेशन पे बनाना है, ए में मेरे को सर्वर है तो ए में ही बनाना है। एंड नाउ क्रिएट वॉल्यूम्स, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक करा यू कैन सी कि वॉल्यूम्स यहाँ पर आपके पास ही आ चुका है। दिस इज अ विंडोज वेब 1 विंडोज वेब सर्वर, तो विंडोज वेब सर्वर है। यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, डेटा वॉल्यूम 1 तो है, मैं क्या करता हूँ इस वाले OS वाले वॉल्यूम्स को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ OS वाले वॉल्यूम्स को रिमूव कर रहा हूँ वेब 1 वाले को, क्योंकि मेरे को पासवर्ड का चैलेंज आ रहा है, बट इसका डेटा भी तो मुझे चाहिए। मैं क्या करता हूँ OS वाले वॉल्यूम्स को डिटैच कर देता हूँ। अब मैंने क्या करा, डिटैच करने के बाद विंडोज़ वेब वाले वॉल्यूम को एक्शन करा एंड अटैच वॉल्यूम, क्लिक वेब 2 and attach, and now come to the instances, power on web 2। तो अब आप देखिए इस पर वो वाली वेबसाइट भी आपकी आ जाएगी, डेटा वाला वॉल्यूम भी आपके पास आ जाएगा और सिस्टम भी लॉगिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड पता है, क्योंकि जब मैंने ये सर्वर बनाया था तो मैंने इसका पासवर्ड चेंज करा था, ASD@1234 रख दिया था। तो नाउ कि ये मशीन मेरी लॉगिन भी होगी और सारा डेटा मेरा क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। कौन से वाला? जो मेरा डेटा वॉल्यूम 1 GB वाला है, क्योंकि वो तो मेरी एक्सटर्नल पेन ड्राइव है ना, वेब 2 पे नहीं चल रही, मैंने वेब 3 पे लगा दी, क्योंकि उसके अंदर तो OS नहीं है ना। क्योंकि आप अपना एक्सटर्नल ड्राइव का डेटा तभी देख सकते हैं जब पहले आपका लैपटॉप तो ऑन हो, जब तक लैपटॉप ही ऑन नहीं होगा तो आपका डेटा कोई शो ही नहीं होगा। तो मेरे पास उस वाली मशीन का पासवर्ड नहीं था, बट मुझे पता है कि मेरा जो वेबसाइट वाली मशीन है इसका पासवर्ड तो मेरे पास है। तो मैंने क्या करा, वेब सर्वर वाली हार्ड डिस्क को अटैच कर दिया और उस वाली हार्ड डिस्क को रिमूव कर दिया, OS वाली को सिर्फ। तो सिंपल सा है ना कि आपका 4 पेन ड्राइव है, किस पेन ड्राइव में आपका क्लाउड का डेटा है, किस में जावा का है, किस में PHP का, किस में सॉन्ग्स है। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो पेन ड्राइव यूज़ करोगे अपने लैपटॉप में, यस या नो। अब आपको सॉन्ग सुनने हैं बट आपने लगा दिया जावा वाली पेन ड्राइव, तो क्या होगा, कहेंगे अरे यहाँ तो पढ़ना पड़ जाएगा और अभी मूड पढ़ने का है नहीं, और बेटर है कि इसको डिलीट ही कर दो, पढ़ना है ही नहीं आगे। तो क्लिक गाइस कॉपी एंड देन गो टू द इनकॉग्निटो विंडो। तो जो वेबसाइट हमने येस्टरडे बनाई थी वो वेबसाइट आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्लियर, सेम वेबसाइट आ गई। नाउ विंडो R एंड देन 10 मिनट, उससे ज़्यादा इनकी सहन शक्ति नहीं है। पेस्ट, कनेक्ट, ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज ASD@1234 एंड ये सर्वर भी लॉगिन हो गया। अब इसके ऊपर जो भी डेटा है वो सारा मेरे को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो मेरा तो आज मन 1.5 घंटे पढ़ाने का था तुम लोगों को, तो 40 मिनट में तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देख के दिख रहे हैं। कंटिन्यू नाउ गाइस, चलिए तो इसका देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका D ड्राइव आया। तो देखिए वो पुराने फोल्डर आ गए जो हमारे उस पर हमने बनाए थे, ये मैंने नहीं क्रिएट करे हैं। क्लिक ऑन जावा फोल्डर, दिस PC पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर आपकी ना वो ड्राइव नहीं आई है। एक और था ना डेटा वाला, हमने इस पे अटैच करा हो, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क तो हमने अटैच करी है बट वो फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, इसको ब्रिंग ऑनलाइन करना है हमें।
राइट क्लिक ऑनलाइन, ये देखिए यहाँ पे डी ड्राइव आ गया और वो सारा डेटा भी आ गया जो मैंने कॉपी पेस्ट करा। अब आपको अगर ये तो था आपका स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको पर्टिकुलर जो हमने 1 GB का डेटा ड्राइव लिया उसका ही अगर आपको सिर्फ बैकअप लेना है, यहाँ तो क्या कि यहाँ जो स्नैपशॉट बना था वो AMI के थ्रू बना था। अब आपको अगर पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड ड्राइव का स्नैपशॉट क्रिएट करना है और किसी अदर लोकेशन पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्नैपशॉट में जाना है, क्रिएट स्नैपशॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए आपके पास तीनों वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तीनों हार्ड ड्राइव जितने वॉल्यूम्स हैं वो सारे वॉल्यूम्स हैं। आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालना है और क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। क्लियर? तो आप ये यहाँ पर इंडिविजुअली वॉल्यूम्स का, या आपको पूरे के पूरे इंटायर सर्वर का लेना है, क्या डिस्क्रिप्शन डालना है? आप क्यों ले रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों आ रहे हो। अब या आपको यहाँ तक वॉल्यूम्स का, अगर आपको इंस्टेंसेस का करना है तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे इंस्टेंसेस हैं, 2 डिलीट है 1 है। तो अब जब इसका करेंगे तो इसके अंदर जितने वॉल्यूम्स हैं वो सारे आ जाएंगे एक साथ। तो यानी कि OS का वॉल्यूम्स, इसके अलावा जो डी ड्राइव है वो सारे एक साथ ही ले लेगा। तो या तो आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो या 1 by 1 लेना चाहते हो, वो सारे के सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट कम टू द वॉल्यूम्स एंड सिलेक्ट द वॉल्यूम एक्शंस, डिलीट वॉल्यूम, टेस्ट वॉल्यूम्स, क्रिएट स्नैपशॉट। सो यहाँ से भी आपके पास है कि आप वॉल्यूम पे जाके यहाँ से भी अपना वॉल्यूम स्नैपशॉट। अब क्या है कि अब सपोज कहते हैं, आप कहते हैं कि स्पेस फुल हो गया, कहते हैं नहीं 1 GB नहीं, मुझे तो 10 GB स्टोरेज चाहिए। सिलेक्ट दिस वॉल्यूम एक्शंस एंड मॉडिफाई वॉल्यूम, और आप यहाँ पे 10 कर दो, देन ओके। आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे, वहाँ पे 10 GB स्टोरेज हो जाएगा सर्वर पे। यानी कि मैं यहीं से बैठे बैठे सामने वाले का इंक्रीज डिक्रीज जो भी मुझे करना है वो सारी सेटिंग्स मैं बैकएंड से दूंगा। यूज़र को सिर्फ अपने काम करने से मतलब है, वो अपना सिस्टम लॉगिन करेगा, उसको वो सारे अपडेट्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जीक्यूट होंगे। सो गाइस ये आज का टॉपिक है हमारा, लाइक अ सिंपली हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स एंड अटैच विद द सर्वर। स्नैपशॉट के थ्रू वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, AMI बनाते हैं, वहीं पर ही ऑप्शन आ रहा है। AMI से सर्वर कैसे बनेगा वो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया माई AMI के ऑप्शन से। नाउ कि अगर आप ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हो तब आपके पास डेटा रिकवर नहीं होगा। आई एम जस्ट कम टू द EC2, मेरे पास एक मशीन लॉगिन है, इसके साथ 2 वॉल्यूम्स हैं। AMI मेरे पास कोई नहीं है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड वेब सर्वर 2 को भी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेट। तो वेब सर्वर 2 के साथ जो मैंने अभी वॉल्यूम्स लगाए हैं क्या वो डिलीट हो जाएंगे या नहीं होंगे। इस पे तो मैंने डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस था, वेब 3 पर था। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी वॉल्यूम अटैच करोगे वो कभी भी सर्वर डिलीट होने पे अपने आप डिलीट नहीं होगा। मैनुअली अगर आप अटैच करेंगे तो कभी भी सर्वर डिलीट करने पे अपने आप डिलीट नहीं होगा। एक क्या था, डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो कर दिया तो वो तो क्या, वो मशीन वो वाला वॉल्यूम नहीं होगा जो आपने मशीन के साथ अटैच करा। लेकिन अब तो आप मैनुअली लगा रहे हो ना, यानी कि आपने पेन ड्राइव लगाया, अब आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क का डेटा क्रैश कर रहे हो या सिस्टम में ख़राब हो गया तो पेन ड्राइव का डेटा थोड़ी ना जाएगा। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी वॉल्यूम लगाते हैं तो वो एज अ एक्सटर्नल ड्राइव आपका काम करता है, और अगर अब आपका सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस एक्सटर्नल ड्राइव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लुक लाइक अ गूगल स्टोरेज, वो अदर लोकेशन का है, वो डायरेक्ट, वो डैश नहीं है, वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। तो सिंपल सा है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों मशीन डिलीट कर दी हैं, अब यहाँ पे वो तीनों वॉल्यूम्स अभी भी होंगे, और आपको अगर तीनों चाहिए तो आप क्या करिए, एक नया सर्वर बनाइए, उस नए सर्वर से आके ये वॉल्यूम्स अटैच कर दीजिए। नाउ सिलेक्ट एक्शंस डिटैच, ये डिलीट, सर्वर्स डिलीट, ये डिलीट। अगर आपके पास स्नैपशॉट है आप उससे भी ये सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हैं, या आपके AMIs बना रखी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी स्नैपशॉट AMI के थ्रू बने हैं वो स्नैपशॉट जब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक AMI डिलीट नहीं होगी।
तो अगर आपकी EMI पड़ी हुई है और आपके पास स्नैपशॉट है और आप स्नैपशॉट डिलीट कर रहे हैं तो वो आपका डिलीट नहीं हो, क्योंकि वो स्नैपशॉट वाया जिस चीज़ के बना है पहले वो डिलीट करनी पड़ेगी ना। तो EMI नहीं है, तो अब अगर मैं स्नैपशॉट के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर मैं इन दोनों स्नैपशॉट्स को भी डिलीट कर सकता हूँ। अब मेरे पास बैकअप फाइल भी नहीं है, बैकअप भी मैंने डिलीट कर दिया, प्राइमरी भी डिलीट कर दी, तो अब ये रिट्रीव्ड नहीं हो सकते। अगर आपके पास क्या है, स्नैपशॉट भी नहीं है, EMI भी नहीं है, सर्वर भी नहीं है, बट वॉल्यूम्स है, तो उस वॉल्यूम से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो। आप क्या करिए, वॉल्यूम को अटैच कर दीजिए किसी भी सर्वर से, उस सर्वर से आप नई कस्टम EMI बना लो, कस्टम EMI बनाओगे तो स्नैपशॉट भी बन जाएगा। करेक्ट, क्योंकि जब सर्वर चालू हो गया तो कस्टम इमेज तो बन सकती है ना, और स्नैपशॉट भी बन सकता है। तो अगर आपके पास EMI, स्नैपशॉट या वॉल्यूम तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अपना रिट्रीव डेटा कर सकते हो। तीनों ही नहीं है फिर आपका डेटा रिट्रीव नहीं होगा। चलिए गाइस, थैंक यू, इनफ फॉर टुडे।